कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th सोशल साइंस के सॉल्वेड पेपर के बारे में। आज कैसा पेपर आया था उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको पेपर दिख रहा होगा। पेपर में आपका जो है पे टोटल 17 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 8 पेज टोटल थे। जेड सीरीज का मेरे पास पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल साइंस का पेपर है। 70 मार्क्स का पेपर था आपका। 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था पेपर करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ चलेंगे। सेक्शन ए से जो आपके मार्क्स आए वह यहाँ पे 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाएंगे किस क्वेश्चन के क्या सही आंसर है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विक्टर एमेन्युअल II वाज प्रोक्लेमेड किंग ऑफ इटली इन विच ईयर। ठीक, जो विक्टर एमेन्युअल II था ये किंग था यूनाइटेड इटली का, किस ईयर में। 4 ऑप्शंस आपके पास है। 4 में जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है। 1861 में जो था ये किंग था यूनाइटेड इटली का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स इन 1918 टू 1919 AD। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 में से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपका सी पार्ट है, बाबा रामचंद्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। ठीक, रबर कल्टीवेशन जो है ये किस टाइप की एग्रीकल्चर की एग्जांपल है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जांपल है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन। साइमन कमीशन था जो इंडिया में कब आया था। 4 ऑप्शंस आपके पास है। 4 में से जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है, 1928 AD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलेंगे। 5वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका आया था, Who was the tenure of बख्शी गुलाम what was the tenure of बख्शी गुलाम अहमद। ठीक, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 में जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी पार्ट है, 1953 टू 1963। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे। 6 जो क्वेश्चन आपका आया था वह है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। ठीक, कौन सी स्टेट यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है। 4 ऑप्शन है, पंजाब, यूपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, इन 1995 डैश एज द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ठीक, 1955 में कौन एजुकेशन मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का जिसने एजुकेशन पॉलिसी स्टेट की बनाई थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है शेख अब्दुल्ला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे आपका है, शुगर इज एन डैश बेस्ड इंडस्ट्री। शुगर किस बेस की इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था, रूल ऑफ द पीपल इज नोन एज। ठीक, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एग्रो इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक, इसका जो है एग्रो इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि इनमें हमें लेबर ज़्यादा लगता है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, एग्रो इंडस्ट्रीज में हमारी लेबर की कास्ट जो होती है वो ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ विच टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 में जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपका बी पार्ट है, सेकेंडरी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर। एनडीआरएफ की आपको डेफिनेशन लिखनी थी, यानी कि फुल फॉर्म आपको लिखनी थी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक, एन बोले तो नेशनल, डी बोले तो डिजास्टर, आर बोले तो रेस्पॉन्स, एफ बोले तो फोर्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हरी पर्वत इज सिचुएटेड इन। ठीक, श्रीनगर, कुपवारा, गांधरबल, लेह। ये जो हरी पर्वत है ये श्रीनगर में है। ठीक, इसका जो आंसर है वो श्रीनगर राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉसिल फ्यूल। 4 मिनरल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 में से कौन सा फॉसिल फ्यूल है, जिंक है, बेरियम है, कोल है, यूरेनियम है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे कोल है। कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है। उसके बाद डियर आर डेस नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, लोकसभा की कितनी सीट्स यूटी जम्मू कश्मीर में है, 5। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी इज। पीपीपी की फुल फॉर्म आपको लिखनी थी। पीपीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूटीज हैं, पहले 6 थी, अब यहाँ पे 8 हैं। ठीक, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी शोज डेथ। जब लोग डेमोक्रेसी की कंप्लेन करते हैं दैट मीन्स कि पीपल अवेयर है, उनको पता है डेमोक्रेसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो ए पार्ट जो है इसका राइट आंसर, पीपल्स आर अवेयर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे आपका आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इजंट प्रोन टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक, फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है एंड यहाँ पे स्नो एवलांच है। ठीक, फ्लड भी आता है, अर्थक्वेक भी आया है और स्नो एवलांच भी आता है, तो साइक्लोन इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज हेल्ड इन विच ईयर, 1938। ठीक, 1938 इसका राइट आंसर है। सेक्शन बी की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन बी से आपको 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, एक्सप्लेन द जवाहरलाल जलियांवाला बाग। इसको जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था उसको थोड़ा सा आपको लिखना था 2-4 लाइन्स में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाई वेयर कॉर्न लॉज स्क्रैपेड। ठीक, एक्सप्लेन 3 रीजन, 3 रीजन आपको लिखने थे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द काज ऑफ ग्रेट
डिप्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल ये आपका आता ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर भी आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आया था। उसके बाद डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ठीक, इसकी आपको जो है वो डिस्क्राइब करना था। उसके बाद यहाँ पे आपको मैच करनी थी लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर, स्टेट जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा गवर्नर, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आ जाएगा मेयर, उसके बाद ग्राम पंचायत का आ जाएगा सरपंच। ठीक, इस तरह से आपको इसने मैच कर देना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया था, नेम 8 नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, ठीक, 8 नेशनल पार्टीज इंडिया की जो उनका नाम आपको लिख लेना था। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, थोड़ा सा रीजन आपको 1-2 लाइंस में आपको लिख लेना था। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद सेक्शन सी की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन सी से आपको जो फाइनल टाइप के क्वेश्चन आए थे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आए थे। इसमें पहला यहाँ पे आपका था ब्राइटली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन, ठीक, इसको आपको 100 से लेकर 150 वर्ड्स में यहाँ पे इलॉबरेट करके लिख लेना था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। इनमें आपको और पार्ट वैसे किसी का यहाँ पे आया नहीं था, 4-5 क्वेश्चन थे, सबको अटेम्प्ट करना था आपको। टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, डिस्कस एनी वन इन डिटेल, से किस किस टाइप की सॉइल इंडिया में फाउंड होती है, और एक कोई टाइप को जब आपको डिटेल में लिख लेना था। मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता रहता है। तो यहाँ पे खरीफ एंड रबी क्रॉप्स का आपको यहाँ पे जो वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दी हुई थी नीचे, इस एक्सट्रैक्ट को आपने जो यहाँ पे पढ़ना था। यहाँ पे देख सकते 7-8 लाइन की पैसेज हुई थी, और नीचे यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थे, 3 क्वेश्चन थे, एक 1 मार्क्स वाला था, एक 2 यहाँ पे 2-2 मार्क्स वाले थे। टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स आपको इस वाली पैसेज से यहाँ पे आए थे। उसके बाद सेक्शन डी आपका जो था वो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैप आपको दिया था, उसकी बेस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करना था। ठीक, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था ये आपके 5 मार्क्स वाले जो थे, ये मैप बेस्ड 2 क्वेश्चन आपके थे। ठीक, इंडिकेट द फॉलोइंग गिवन इन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ये आपको इंडिकेट करने थे ये वाले एरियाज। उसके बाद आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, शेड द लेवल टू यूनिटरी कंट्रीज, ठीक, यहाँ पे आपको यूनिटरी कंट्रीज को चाहे शेड करना था। ठीक, ये था आपका आज का सॉल्विड क्वेश्चन पेपर सोशल